हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के लिए निबंध लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों निबंध हर परीक्षाओं में 7 से लेकर 9 नंबर तक पूछा जाता है। तो बच्चों आज हम लोग निबंध के बारे में जानेंगे और सीखेंगे कि कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। जैसा कि बच्चों निबंध के जनक माइकेल डी मानतेन थे और यहाँ निबंध की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें रचना को विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूपों से लिखी गई होती है, जिसमें बच्चों क्या होता है, साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों कि ये निबंध की परिभाषा है। अब हम निबंध के प्रकार देखेंगे। जैसा कि बच्चों निबंध के 4 प्रकार हैं। पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध और तीसरा है बच्चों भावात्मक निबंध, चौथा है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। जैसा कि बच्चों पहला जो है वर्णनात्मक निबंध, इसमें जैसे हो गया होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आदि। कहने का मतलब है बच्चों कि वर्णनात्मक में क्या होता है, इनमें कोई भी त्यौहार पर जो लिखा जाने वाला निबंध होता है वो क्या कहलाता है, वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। अब इसके दूसरा भाग देखेंगे बच्चों। इसमें क्या होगा, विवाह, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व आदि के बारे में जो निबंध लिखा जाता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है, विचारात्मक निबंध। तीसरा हम लोग देखेंगे भावात्मक में। इसमें क्या होता है, जैसे बसंत उत्सव हो गया, चांदनी रात हो गया, बुढ़ापा हो गया आदि। चौथा जो है बच्चों इसका लास्ट, इसमें क्या होगा, कवि, लेखक, कविता, यानी कोई कवि होगा या लेखक होंगे, उनके बारे में जो निबंध लिखा जाएगा उसी को बच्चों क्या कहते हैं, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। जैसा कि बच्चों ये किसी पेपर में आपको लिखने के लिए नहीं बोलता है, कभी कभी प्रश्न बहुविकल्पी में बन जाते हैं, पूछ लेते हैं। तो अब बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं निबंध के बारे में। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए पर्यावरण प्रदूषण के बारे में निबंध लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पेपर में कैसे लिखना है और किस तरह से आप लिख सकते हैं और किस प्रकार से आप 7 से 9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप पर्यावरण प्रदूषण आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रूपरेखा हेडिंग डालेंगे। इस रूपरेखा के अंतर्गत आपको 5 हेडिंग बनाना है बच्चों। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना हो गया, दूसरा हो गया प्रदूषण के प्रकार, तीसरा हो गया पर्यावरण प्रदूषण के कारण, चौथा हो गया बच्चों प्रदूषण को रोकने का उपाय, पांचवा बच्चों लास्ट होगा उपसंहार। तो जैसा कि हम बच्चों इस वीडियो के माध्यम से इन पांचों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और बच्चों आपको यही याद करके जाना है और पेपर में लिख देना है। जैसा कि ये प्रश्न जो है हर बार बच्चों पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसमें क्या है, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका है। कहने का मतलब है बच्चों कि इतना जो है विज्ञान आगे चला गया है कि लोग उसी में व्यस्त हैं और पीछे क्या हो रहा है, उससे क्या हानियां हो रही हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। जैसा कि बच्चों इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। बच्चों सभी देशों में ये समस्याएं जो है उत्पन्न हुई हैं। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ बच्चों क्या हो गया है, प्रदूषित हो चुका है। फिर आगे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण की महत्व बताना जाना चाहिए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम होना चाहिए अपने पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से काम कर सकते हैं, क्योंकि यही बच्चों हमारे जीवन का आधार है। फिर आगे, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने में बहुत कठिनाई होगी और पता नहीं तब मानव जीवन संभव होगा भी या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है बच्चों आपको प्रस्तावना सिर्फ इतना ही लिखना है। अब आगे चलते हैं बच्चों, दूसरी हेडिंग जो है प्रदूषण के प्रकार को देखते हैं।
जैसा कि यहाँ बच्चों प्रदूषण के प्रकार में आज के समय में देखा जाए तो हमारे वातावरण में प्रदूषण जो है अनेक रूपों में देखने को मिल रहा है। जैसे बच्चों सबसे पहला क्या है, वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि प्रदूषण, चौथा है रेडियोधर्मी प्रदूषण और पांचवा है रासायनिक प्रदूषण। कहने का मतलब बच्चों ये है, यदि आपको पेपर में कह दे कि केवल आप वायु प्रदूषण के बारे में लिखिए तो आपको क्या करना है, इन पांचों को न लिखकर केवल एक ही लिखना है, या पांचों में से जो बच्चों पूछेगा वही आपको क्या करना है, लिखना है। तो आइए हम सबसे पहले वायु प्रदूषण को देख लेते हैं। जैसा कि बच्चों हमारे वातावरण में वायु प्रदूषण को विशेष प्रकार की गैसें अपनी विशेष अनुपात में उपस्थित हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि हमारे वातावरण में जो हमारे हवा जो है उनमें जो है विशेष प्रकार की गैसें क्या हैं, अपने अपने अनुपात में मौजूद हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया बच्चों 78%, ऑक्सीजन हो गया 21%, ऐसे जो है अन्य गैसें जो भी हैं वो हैं। जैसे फिर आगे देखते हैं, सभी जीवधारी अपनी क्रिया में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जैसे हम लोगों को बच्चों क्या होता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो लोग ऑक्सीजन को लेकर, इस प्रकार से। फिर आगे, मानव अपनी ज़रूरतों के कारण वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों कि मनुष्य अपने जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कर रहे हैं, और पूरा करते हुए भी बच्चों ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हमारा वायु क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित हो रहा है। जैसे बच्चों वायु प्रदूषित होने का कारण उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले धुआं, जैसे बच्चों भट्ठे हो गए, कल कारखाने हो गए, जो गाड़ियां होती हैं पुरानी, उनमें से जो बच्चों धुएं निकलते हैं वे हमारे ये सब जो है हमारे वातावरण को क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रदूषित कर रहे हैं। तो आपको वायु प्रदूषण में बच्चों केवल इतना ही लिखना है। अब दूसरा देखते हैं बच्चों, जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण में क्या है बच्चों, जल हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण महत्व है। सही बात है बच्चों, जबकि कहा गया है जल ही जीवन है। फिर आगे, जल में कुछ तत्व जैसे खनिज लवण, कार्बनिक, अकार्बनिक गैसें आदि का अधिक मात्रा में होने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। आगे, कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाता है, जिसके कारण जल क्या हो जाता है बच्चों, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। फिर आगे देखते हैं, जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे बच्चों आगे, दूषित जल से होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी हैजा है बच्चों, जिसको हो जाता है बच्चों उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आगे इसके अलावा दस्त, टाइफाइड, बुखार आदि हैं। तो इस तरह से बच्चों हमें जल प्रदूषण के बारे में लिख देना है। अब आगे चलते हैं बच्चों, इसका जो तीसरा भाग है ध्वनि प्रदूषण, चौथा जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण, पांचवा क्या है बच्चों, रासायनिक प्रदूषण। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो तीसरे नंबर पे बच्चों क्या है, ध्वनि प्रदूषण। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण आज की एक सबसे नई समस्या हो गई है। ध्वनि को वैज्ञानिक प्रकृति से बनाया गया है। जैसे बच्चों ट्रेन हो गई, मोटर हो गया, मोटर कार हो गई, कारखानों हो गए, मशीनें हो गई, लाउड स्पीकर हो गए, और बच्चों सबसे खतरनाक जो है ये क्या है, डीजे। ये सभी जो है तेज आवाज के कारण ध्वनि का संतुलन क्या कर रहे हैं बच्चों, बिगाड़ दे रहे हैं, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ रहा है, जिससे मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन व बहरापन हो जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों हमें ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना है। अब हम चौथा देखेंगे बच्चों, रेडियोधर्मी प्रदूषण। इनमें क्या होता है बच्चों, आज के समय में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। सही बात है बच्चों, जैसे परमाणु परीक्षण लगातार होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ पूरे वायुमंडल में फैल रहा है, जिससे अनेक प्रकार से हमारे जीवन को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो बच्चों रेडियोधर्मी प्रदूषण को आपको ऐसे लिखना है। फिर आगे आपका पांचवा जो लास्ट है, रासायनिक प्रदूषण। इसमें क्या है बच्चों, आज के समय में आधुनिक तरीके से खेती की जा रही है, जिससे रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है
और साथ ही अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में भी वृद्धि के लिए दवाइयाँ व कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से रासायनिक प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये 5 हो गए। अब हम आगे चलते हैं इसके तीसरे वाले पार्ट पे। तो तीसरी जो हेडिंग होगी बच्चों हमारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण। जैसा कि इसमें बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण देखा जाए तो विश्व में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि है। कहने का है मतलब बच्चों यही है कि जो तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, इसी की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जैसे फिर आगे, विश्व की जनसंख्या इतनी तेज गति से विकराल रूप धारण कर ली है तथा इसका दूसरा जो कारण विज्ञान है। कहने का मतलब बच्चों कि इसका जो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि है और दूसरा जो कारण है वो क्या है बच्चों, विज्ञान, जो मानव जीवन पर इसका जो है क्या है, बुरा प्रभाव पड़ा है। फिर आगे, विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण प्रायः प्रदूषण क्या हो रहा है बच्चों, प्रदूषित हो रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चों मशीनों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा मनुष्य का जीवन को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही बच्चों उनमें से जो निकलने वाले जो केमिकल होते हैं या जो पदार्थ होते हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रदूषित कर रहे हैं। साथ ही अनेक उद्योग धंधों के कारण भी बच्चों यहाँ डबल बार हो गया है, भी दूषित धुआं हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है बच्चों, प्रदूषित कर रहा है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं। चौथा जो इसका पार्ट है, चौथा जो इसकी हेडिंग है, प्रदूषण को रोकने के उपाय। जैसे कि प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहला कदम जनसंख्या को तेजी से जो बढ़ रही है इसको रोकना तथा कचरे व मृत शवों को खुले में न बहाया जाए तथा धुओं से बचने के लिए कल कारखानों को वहां बनाया जाए बच्चों जहां जनसंख्या कम हो। तब हम बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रदूषण को बचा सकते हैं। अब बच्चों इसका जो लास्ट पार्ट है वो है बच्चों उपसंहार। तो 5वीं हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों, उपसंहार। तो इसमें क्या लिखना है आपको, ये लास्ट हेडिंग होगी पर्यावरण प्रदूषण की। फिर आगे देखिए बच्चों इसमें क्या लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण न हो इसके लिए हम सभी को भी मिलकर काम करना होगा तथा जो हमारी सरकारें व शासन के निर्देश हों उसका पालन करना होगा। बच्चों यहाँ पर कड़ाई से पालन करना होगा, ठीक है ना, उसका यहाँ पर आप लिख दीजिए कड़ाई से पालन करना होगा, तभी हम सब अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं तथा जितना अधिक हो सके उतने पेड़ पौधों को लगाया जाए ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं बच्चों उनके लिए लाभकारी हो, लाभदायक हो और उनको जीने में जो है किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। तो इस तरह से बच्चों हम पर्यावरण प्रदूषण को लिख सकते हैं।